हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CGIQ GK 2.0 में। तो आज मैं आप सबके लिए 25 सितंबर को होने वाले प्री एग्ज़ाम के लिए सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको कुछ अलग ढंग से पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आपको मोबाइल देखते देखते ही बैठे बैठे ही वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी कराऊंगा और रिवीजन होने के बाद आपका 10 अंक का टेस्ट भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, आंसर तुरंत याद हो जाएगा और एग्ज़ाम हॉल में आपको जैसे ही ये क्वेश्चन है आपको तुरंत फटाफट आंसर पता चल जाएगा और आपके लिए बहुत टाइम की बचत होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो अपना पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो अंतिम अपना गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, ये विदेशी शासक है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और वहीं पे भारतीय पूछता तो वो हो जाता सी गोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो सी गोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। सॉरी, ये शहर नहीं है, ये राज्य होगा। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये क्षेत्रफल के आधार पे है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है दोस्तों। वहीं पे आपका छोटा जो राज्य है वो गोवा हो जाता है। अगर आपको छोटा राज्य पूछे तो गोवा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा अपना प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है पूछ रहा है, तो आपका अर्थशास्त्र का जनक हो जाएगा, ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है कीन्स, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी है रॉबिन्स। तो आपका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है अपना, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल वंश को सभी शासकों को याद करने की मेरे पास एक ज़बरदस्त ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो आप सब देखते रहिए। मुगल वंश को याद करने का एक ट्रिक है मेरे पास, तो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, बस आपको कोई भी मुगल शासक पूछे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ट्रिक है भाज साहब। ठीक है दोस्तों, भाज साहब, ये 7-8 अक्षर बस याद रखिए आप, आपका पूरा मुगल काल इसी में समाप्त हो जाता है। बी से हो जाता है बाबर, एस से हुमायूं, ए से औरंगजेब, नहीं ए से अकबर होता है, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह जफर। तो आपने कौन सा पूछ रहा है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था पूछ रहा है, तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। आंसर में है बहादुर शाह जफर। तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है हमको, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए साइट्रिक, ऑप्शन बी लैक्टिक, ऑप्शन सी है स्कॉर्बिक, ऑप्शन डी है एसिटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो अपना साइट्रिक एसिड है ये संतरा में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड संतरा में पाया जाता है। और जो अपना एसिटिक एसिड है ये पाया जाता है सिरका में। ठीक है दोस्तों, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, और संतरा में साइट्रिक, और जो अपना दही है उसमें लैक्टिक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले तो अपना पांचवा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने डिस्प्ले को छोटा कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आप सबके लिए, ताकि आप सबको क्वेश्चन अच्छे से नज़र आए और आप अच्छे से पढ़ सकें। तो अपना छठवां क्वेश्चन है, चाणक्य ने प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी, इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या था। ठीक है दोस्तों, तो चाणक्य की लिखित पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र। ये तो अपने को पता है। तो उसका विषय पूछ रहा है कि उसमें किस संबंध में, मतलब जो जानकारी दी गई थी वो कौन से संबंध से है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शासक का सिद्धांत, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र का सिद्धांत, ऑप्शन सी गणित का सिद्धांत, ऑप्शन डी नेतृत्व का सिद्धांत। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें शासक का सिद्धांत जो है वो अर्थशास्त्र में है और इसे चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य जो कि राज दरबार में थे,
चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु थे चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और जिसके सिद्धांत है शासक का सिद्धांत, या आप बोल सकते हैं राजनीति। इसमें राजनीति के बारे में अंकित है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना 7वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये राज्य नहीं है सॉरी शहर होगा। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग में गलती हो गई है, ये शहर है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी मुंबई। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू उत्सव जो है, ठीक है दोस्तों, बिहू उत्सव मनाया जाता है, आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो बिहू उत्सव जो है वो असम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में रासलीला प्रजरी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उड़ीसा में अपना मनाया जाता है ललिता, और जो पश्चिम बंगाल है उसमें काठी ठाली मनाया जाता है। तो ये सभी राज्य उत्सव आपको याद रखने हैं, ये अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना 9वां क्वेश्चन है, INS कोलकाता क्या है। INS कोलकाता जो एक कोलकाता में स्थित है, ये एक प्रकार के आपको बताने वाला हूँ अभी। इसका ऑप्शन ए देसी मिसाइल, ऑप्शन बी देसी सैटेलाइट और ऑप्शन सी है देसी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी है देसी युद्धपोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। INS क्या है, INS एक देसी युद्धपोत है जो कोलकाता में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें पूछ रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना बताना है दोस्तों आप लोगों को, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला। ठीक है दोस्तों, कोयला को काला सोना कहा जाता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने 11वें नंबर की प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर का प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था। तो मुगल बादशाह जो जहांगीर था उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो मैंने आपको ट्रिक बताया भाज साहब, ये भी उसी से मिल जाएगा आपको, भाज साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर शाहजहां, भाज साहब बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर के बाद आता है भाज साहब, BHAJ जहांगीर, S से शाहजहां। तो इसका सही आंसर शाहजहां। तो मुगल शासक याद रखने की ट्रिक है भाज शाह, आप सभी लिख लेंगे दोस्तों। ये इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। B से बाबर, A से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां, A से औरंगजेब और B से बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, तो अपना अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी। वो भाषा पूछ रहा है जो जब राज्य मतलब शासकों का शासन था हमारे देश में, तो उस टाइम प्रशासन की भाषा क्या थी। तो ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी हिंदी। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी, तो वो भाषा थी फारसी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसको सभी कर लेंगे। अब चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री पूछ रहा है, उसके जो मतलब उसके 9 कुल मंत्री परिषद थे, ऐसा ही बोल सकते हैं हम। उसके दरबार में कुल 9 ही थे, तो उनमें से अकबर का राजस्व मंत्री पूछ रहा है। तो ए है बीरबल, बी है टोडरमल, सी है फकीर और डी है अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल। ठीक है दोस्तों, टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था और उसके कुल 9 नवरत्न थे, उनको नवरत्न बोला जाता था। तो 4 तो यहाँ पहुँच गए, बीरबल, टोडरमल, फकीर, अबुल फजल। और 5 आपको मैं और बता देता हूँ। एक का नाम है फैजी, दूसरे का नाम है अब्दुल रहीम खान, तीसरा फकीर
और चौथा जो है वो मुल्ला दो प्याजा और पांचवा तानसेन। ठीक है दोस्तों, तो इतने उसके पास नवरत्न थे। और उसमें से आपको अकबर का राजा सुमंत्री पूछ रहा है तो वो टोडरमल था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो भारत के समुद्र की खोज का श्रेय किसे जाता है? समुद्र की खोज का श्रेय पूछ रहा है तो किसने पहली बार खोजा था? तो आपका ऑप्शन है कोलंबस, बी है मैगलन, सी है वास्को डी गामा, डी है मैर्को पोलो। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके संबंध में एक बात बता दूं मैं, 17 मई 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498, ठीक है दोस्तों, 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकंठ बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, तो सबसे पहला बंदरगाह जो ये खोजा गया था वो कौन सा है? कालीकंठ बंदरगाह, 17 मई 1498 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारी आँख डेड डिस्क के रूप में कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल दर्पण, डी है उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। हमारा आँख उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक देश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको राज्य बताना है। तो ऑप्शन है उत्तर भारत, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। तो कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं पर हम देखें केरल, तो केरल का है कथकली। ठीक है दोस्तों, केरल का है कथकली, कर्नाटक का है यक्षगान और तमिलनाडु का है कोलेटम। तो ये तीनों भी आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मानव की सामान्य श्रवण सीमा है, जो उसकी सुनने की क्षमता होती है, वो पूछ रही है। तो आपका ऑप्शन ए है 0 से 20 हर्ज, आपका ऑप्शन बी है 20 से 200 हर्ज, ऑप्शन सी है 20 से 2000 हर्ज और ऑप्शन डी है 20 से 20,000 हर्ज। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ज जो हमारे कानों की सुनने की क्षमता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो इसे हम जो हमारे कान के पर्दे हैं वो फट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 20 से कम भी नहीं होना चाहिए, 20 से कम हुआ तो हम सुन ही नहीं सकते। तो इसका आंसर 20 से 20,000 हर्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है आप लोगों को बताना है। आपको ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब अपना 19वां नंबर क्वेश्चन है, हिमालय किस सागर से बना है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है टेथिस सागर, ऑप्शन डी है हिंद महासागर। इसका ऑप्शन चौथा नहीं है, तो आपको तीनों में से बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टेथिस सागर। ठीक है दोस्तों, टेथिस सागर के ऊपर ही हिमालय बना है। हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है जो पहले छोटा सा भाग था और टेथिस सागर को ढकते ढकते उसके ऊपर ही विराजमान हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो टेथिस सागर के ऊपर हिमालय विराजमान है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? ये अक्सर पूछा जाता है, स्वेज नहर का निर्माण और इसको बनाना कब प्रारंभ हुआ, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए है 1869, ऑप्शन बी 1865, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1860। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। ठीक है दोस्तों, और 1854 में इसे बनाना स्टार्ट किया गया था। तो आपको दोनों ही तारीख याद रखनी है, ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोनों ही तारीख याद रखनी है। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आपको बहुत ही कम समय में रिवीजन करा देता हूँ। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और दूसरा क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर नहीं है, राज्य है, तो वो राजस्थान है।
वो टाइपिंग में गलती हो गई थी भाई, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन 3 है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चाणक्य ने एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी थी। इस पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? तो इस पुस्तक का मुख्य विषय था शासक का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, शहर है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। और क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सबको बता दिया है एक बार। तो बिहू उत्सव असम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। INS कोलकाता क्या है? तो INS कोलकाता देशी युद्धपोत है, ठीक है दोस्तों। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कोयले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुगल बादशाह जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां था। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा फारसी थी। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। और 14 नंबर का क्वेश्चन है अपना, भारत की समुद्री खोज की श्रेय किसे जाता है? तो भारत की समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। और हमारी आँख डैश डैश के रूप में कार्य करती है। तो हमारा आँख उत्तर लेंस के रूप में कार्य करती है। कथक देश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और मानव की सामान्य श्रवण सीमा है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। हिमालय किस सागर से बना है? तो हिमालय टेथिस सागर से बना है, आप सबको यह आंसर पता है। और स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो स्वेज नहर का निर्माण हुआ है 1869 में, ठीक है दोस्तों। अब आपके सामने इसी के आधार पर टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है, कमेंट देना है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको बताना है। दूसरा है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया है, आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा टेस्ट है आपका, INS कोलकाता क्या है? और चौथा, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? 5वां नंबर का टेस्ट है आपका, हमारी आँख डैश 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 के रूप में कार्य करती है। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, कथक डैश 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 का शास्त्रीय नृत्य है। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, हिमालय किस सागर से बना है? और 8वां नंबर का क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? और अपना अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? 10वां नंबर का और आखिरी नंबर का टेस्ट है आपका, भारत की समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये सभी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। मेरा अगला वीडियो जल्द आएगा, वो भी प्यून के सिलेबस के आधार पर ही होगा। ये प्यून के सिलेबस के आधार पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये सब, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन अभी के अभी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय दोस्तों, और प्यून के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।